बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क (SDN). आज के इस टॉपिक में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्या है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ जाने से पहले हमें ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्या है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इसमें किस तरह से नेटवर्क के थ्रू वर्कआउट किया जाता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क आर्किटेक्चर देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रॉपर आर्किटेक्चर है और क्या प्रोसेस है। SDN कंट्रोलर को देखेंगे, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बेनिफिट्स और चैलेंजेस जो है वो आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ऐसी नेटवर्किंग है जिसको हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिफ़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल करते हैं और सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैनेज करते हैं। यानी एक सेंट्रल पॉइंट सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। इसे आप कहते हो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ऐसी नेटवर्किंग है जिसको हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिफ़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल करते हैं और सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही इसको मैनेज करते हैं। यानी एक सेंटर पॉइंट सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। इसे आप कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। और फर्दर हम इसी टॉपिक को जो है वो लेकर चलेंगे। और अगर हम अपनी देखते हैं पॉइंट्स के जो हमने आज के एजेंडे में डिस्कस करने थे, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रेडिशनल नेटवर्किंग। ये ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्या है? ट्रेडिशनल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में बेसिकली वर्क किस तरह से होता है, जिस तरह ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये कनेक्टेड है इस कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या सर्वर है वो पाकिस्तान में है और दूसरा सर्वर जो है वो अमेरिका में, US में, कहीं भी किसी और कंट्री में है। तो ये किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है और किस तरह से नेटवर्किंग में काम करते हैं, ये हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में किस तरह से वर्क करता है। लाइक हमारे पास कंप्यूटर ब्राउज़र है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर ब्राउज़र है। कंप्यूटर ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट हमारे पास जाएगी, जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी राउटर्स के पास। ये जो सर्कल्स हमें ब्लू दिख रहे हैं ये हमारे राउटर्स हैं, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की, ये रिक्वेस्ट जो है हमारी राउटर के पास जाएगी। और राउटर्स क्या हैं हमारे पास? राउटर जो हैं इंटेलिजेंस डिवाइस हैं। राउटर में बहुत से राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ कि हमारे पास एक कंप्यूटर ब्राउज़र है। कंप्यूटर ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की है राउटर को, ठीक है। रिक्वेस्ट हमारी ऑटोमेटिकली राउटर के पास चली जाएगी। अब राउटर क्या है हमारा? राउटर एक इंटेलिजेंस डिवाइस है और हर एक राउटर में इंडिविजुअली बहुत से प्रोटोकॉल जो है वो चल रहे होते हैं। लाइक IGRP, OSPF, इस तरह के जो डिफरेंट राउटर हैं वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। और राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से एक राउटिंग टेबल प्रिपेयर किया जाता है। राउटर के अंदर मल्टीपल जो है राउटिंग प्रोटोकॉल वर्कआउट कर रहे होते हैं और इन्हीं प्रोटोकॉल्स की राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से राउटिंग टेबल प्रिपेयर किया जाता है। और राउटिंग टेबल जो है वो क्या काम करता है? राउटिंग टेबल जो है, राउटिंग टेबल को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरे पास जो पैकेट आया है, लाइक जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, एक पैकेट आया है और यहाँ पे इस राउटर के पास है। अब इस राउटर के पास जो है वो मल्टीपल प्रोटोकॉल, मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है इसके अंदर जो है वो वर्क कर रहे हैं और उन प्रोटोकॉल की मदद से जो है वो एक राउटिंग टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। अब वो डिसाइड करेगा कि इस राउटर के पास मूव करना है या इस राउटर के पास मूव करना है, मतलब इसको लेफ़्ट भेजेंगे या राइट भेजेंगे।
ये मतलब राउटर जो है, राउटिंग टेबल जो है वो डिसाइड करेगा, वो हमें बताएगा कि आपने कौन सा रास्ता जो है वो चूज़ करना है, कहाँ पर जो है वो ट्रैफिक हर्डल्स कम है, कौन सा रास्ता जो है वो सूटेबल है, और किस तरह से आप जो है वो शॉर्टर टाइम में जो आपका पैकेट है वो डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। आई होप कि आपको ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो हमने किया है कि जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आई है पैकेट की, राउटर ने डिसाइड किया है कि इसको लेफ़्ट भेजना है, ये राइट भेजना है, इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो इसका कोई भी प्री डिफाइन जो रूल है वो नहीं होता। मतलब प्री डिफाइन नहीं है कि ये राउटर इधर से इधर जाएगा, फिर ये फर्दर इधर जाएगा और दैन ये डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा। इसमें प्री डिफाइन रूल्स नहीं है, ठीक है। राउटर को ऑन द स्पॉट जो उसको सूटेबल रास्ता लग रहा होगा, जो उसके पास डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रास्ते हैं, उनमें से जौन सा रास्ता भी सूटेबल होगा वो उसको जो है वो चूज़ कर लेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जब पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो इसका प्री डिफाइंड रूल नहीं होता। जस्ट ये होता है कि राउटर डिसाइड करता है राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से कि इसने किस पाथ की तरफ जाना है, ठीक है। राउटर जो है वो डिसाइड करता है राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से कि इसने लेफ़्ट राउटर की तरफ मूव करना है या राइट राउटर की तरफ मूव आउट करना है। सेकंड, इसमें हमें क्या पता चलता है, सेकंड पॉइंट, कि राउटर एक इंटेलिजेंस डिवाइस है। और हम ये भी बात कर रहे हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से राउटर के अंदर राउटिंग टेबल को प्रिपेयर किया जाता है और राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस की तरफ भेजा जाता है। मतलब जैसे ये मेरे पास एक राउटर है, यहाँ पर मेरा पैकेट जो है वो पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से राउटिंग टेबल को प्रिपेयर किया जाएगा या राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल क्रिएट होगा। अब वो हमें इस चीज़ में मदद करेगा ये डिसाइड करने में कि किस राउटर की तरफ जो है वो मूव आउट करना चाहिए। जो मेरे पास पैकेट आया है उसको मैं किस राउटर की तरफ मूव आउट करूँ, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल वर्क था, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग थी, जिसकी मदद से हम ये पढ़ा है इसमें कि हमारे पास जो भी पैकेट आता है, जो भी डाटा है, एक डेस्टिनेशन सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना है तो वो राउटर बेस होता है। मतलब राउटर के अंदर जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल वर्कआउट करते हैं और राउटर टेबल क्रिएट होता है और राउटर टेबल इन सब की मदद से जो है वो जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो पैकेट है वो किस राउटर के पास जाना चाहिए, ठीक है। राउटर को अगर काम के लिहाज से देखा जाए तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें 2 राउटर्स हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है और नंबर 2 राउटर ये है। अब इस राउटर को इसके 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 कंट्रोल पैनल और नंबर 2 डाटा फॉरवर्डिंग प्लेन। अब जो हमारे पास कंट्रोलर प्लेन है, ये क्या है? कंट्रोलर प्लेन को हम ये कहते हैं कि ये राउटर का दिमाग है, माइंड है हमारे राउटर का, ठीक है। और जो भी हमारे पास पैकेट आया है, डाटा आया है, उसको हमने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना है तो ये सारे डिसीजन जो है वो कंट्रोल पैनल में हो रहे होते हैं कि इसको किस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस की तरफ मूव आउट करना है। और जो हमारे पास डाटा फॉरवर्ड प्लेन है, इसमें किस तरह से वर्कआउट होता है, कि जब कोई भी पैकेट रिसीव होता है, मतलब कोई भी डाटा जो है वो एंटर हुआ है, कोई भी डाटा जो है वो हमने रिसीव की है, तो उसका आईपी एड्रेस चेक करके उसकी डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करता है और देन वो उसके इंटरफेस की तरफ उसको मूव कर देता है। लाइक यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आया है, डाटा फॉरवर्ड, उसने नेक्स्ट जो है राउटर उसको फॉरवर्ड कर दिया है। अब जो हमारे पास डाटा फॉरवर्डिंग प्लेन है, ये डिसाइड करता है कि कौन से राउटर को जो है डाटा जो है वो पास आउट करना है, मतलब किसकी तरफ जो है वो मूव करना है। और कंट्रोल पैनल से ये पूछता है कि किस तरह राउटर एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जो है वो
डाटा फॉरवर्ड करना है। और दूसरा यहाँ पे ये चीज़ भी चेक करता है कि जो हमारे पास पैकेट आ रहा है उसको फॉरवर्ड करना भी है या नहीं करना। समटाइम ऐसे होता है कि सिक्योरिटी लगी हुई होती है राउटर्स पर कि अगर इस आईपी एड्रेस से कोई भी हमारा डाटा आता है तो उसको वहीं पर रोक दो, उसको फर्दर जो है वो आपने फॉरवर्ड नहीं करना। तो यहाँ पर ये चीज़ भी डिसाइड हो गई कि यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी भी लगी हुई होती है राउटर्स में, और राउटर्स जो है वो आईपी एड्रेस को चेक करते हुए सिक्योर करते हैं, मतलब जो जितने भी हमारे जो राउटर है वो सिक्योर वर्कआउट करते हैं। और ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास एक पैकेट आया है अगर उस पर सिक्योरिटी नहीं लगी हुई तो उसको फर्दर मूव कर देंगे। अगर उस पर राउटर ने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि इस आईपी एड्रेस से जो भी पैकेट आता है उसको आपने फर्दर मूव नहीं करना, तो वो वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास था ट्रेडिशनल नेटवर्क। प्रीवियस स्लाइड में हमने ट्रेडिशनल नेटवर्क की वर्किंग चेक की है। हमने देखा है कि इसमें राउटर होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल बनते हैं, राउटिंग टेबल्स प्रिपेयर्स होते हैं, और देन जो है वो डिसाइड होता है कि किस राउटर की तरफ मूव आउट करना है। नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में हमने ये देखा है कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर किस तरह से है। अब हम मूव कर रहे हैं फर्दर अपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या कहता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ये कहता है कि हर राउटर से उसका जो कंट्रोल पैनल है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो ले लो। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कहा कि ये हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें इंडिविजुअल राउटर के पास कंट्रोल प्लेन है। अब जो हम इसकी एडवांस फॉर्म पढ़ रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, इसमें ये कहता है कि हर राउटर से उसका कंट्रोल प्लेन जो है ना वो ले लें। कंट्रोल प्लेन जो है वो किसी भी राउटर के पास नहीं होना चाहिए। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ये कहता है कि हर राउटर से उसका कंट्रोल पैनल यानी दिमाग जो है वो ले लो। तो इस तरह से तमाम राउटर से कंट्रोल प्लान जो है उसको निकाल देंगे और सबके पास सिर्फ जो है फॉरवर्डिंग प्लान रह जाएगा। मतलब ये मेरे पास एक राउटर है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ये कह रही है कि इसमें से कंट्रोल प्लान को जो है वो निकाल देना है। जब इसके एक पॉइंट जो है इसको निकाल देंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या बच जाएगा, डाटा फॉरवर्डिंग प्लेन। ये जो फेज़ है, दो फेज़ थे ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में, ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में, कंट्रोल प्लेन और डाटा फॉरवर्डिंग। जब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में इसको देखते हैं तो वो क्या कहता है कि इसका कंट्रोल प्लेन जो है उसको ख़त्म कर दें और जस्ट यहाँ पे डाटा फॉरवर्डिंग प्लेन रह जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि जब हम कंट्रोल प्लेन को निकाल देंगे तो ये वर्कआउट किस तरह से करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो राउटर में कंट्रोल प्लेन है वो उसका दिमाग है। तो जस्ट यहाँ पे जब फॉरवर्डिंग प्लेन रह जाएगा तो हमने उसको जो भी पैकेट हमारे पास आ रहा है उसको किस तरफ जो है वो मूव करना है। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसको जो हमने मूव करना है वो इस राउटर की तरफ करना है या किसी और की तरफ मूव करना है, ये हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कहता है कि आपने राउटर में से कंट्रोल प्लेन को निकाल लेना है। कंट्रोल प्लेन को निकाल लेंगे तो हमारे पास फॉरवर्डिंग प्लान रह जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रेज हुआ था कि अगर हम कंट्रोल प्लेन निकाल लेंगे, अभी हमने प्रीवियस ये पढ़ा है कि कंट्रोल प्लेन जो है वो राउटर का दिमाग है, सारी वर्किंग जो है वो कंट्रोल प्लेन कर रहा है। मतलब सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल प्लेन से ली जाती है और देन फर्दर जो है मूव आउट किया जाता है पैकेट के, इसको किस राउटर के पास जो है वो फर्दर मूव करना है। अगर हम कंट्रोल पैनल को निकाल देंगे तो फिर हम इसको किस तरह से फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आप इसको देखें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या होता है, तो यहाँ पर SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या होता है कि इसके सेंटर में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कहता है कि एक डिवाइस लगाओ जो कि
हमारा सेंटर पॉइंट होगा, मतलब जो भी हमारे राउटर्स हैं उनका सेंटर पॉइंट होगा। एक सेंटर पॉइंट पे एक ऐसी डिवाइस लगाओ जिसको हम कहेंगे SDN कंट्रोलर। SDN कंट्रोलर से क्या करेंगे कि जितने भी जो हम राउटर हैं, एक चीज़ तो ये डिसाइड हो गई कि नेटवर्क के सेंटर में जो है वो हमने ये लगानी है डिवाइस। अच्छा जी, अब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर है वो क्या करेगा कि जो काम हमारा इंडिविजुअली जितने भी हमारे राउटर हैं उनमें हमारा कंट्रोल प्लेन था, अब हमने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या किया है कि उस कंट्रोल प्लेन को ख़त्म कर दिया है। और जितने भी हमारी कंट्रोल प्लेन में वर्कआउट हो रहा था वो अब किसके थ्रू मैनेज होगा? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर के थ्रू। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये हम किसी भी नेटवर्क के जो भी हमारा राउटर नेटवर्क होगा उसके दरमियान में इसको सेट आउट करेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे राउटर हैं वो इस SDN कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास ट्रेडिशनल, अगर हम नेटवर्किंग को देखते हैं तो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में क्या था कि हमारे पास कंट्रोल प्लेन और डाटा फॉरवर्डिंग प्लेन, ये दो प्लेन थे। जब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ मूव किया तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कहता है कि इस कंट्रोल प्लेन को ख़त्म कर दो, जस्ट डाटा फॉरवर्डिंग प्लेन रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब कंट्रोल प्लेन को, तो हमारे पास जो डाटा फॉरवर्डिंग प्लेन है उसको किस तरह ये डाटा फॉरवर्ड करेगा, इसको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में देखा कि हमें किस सेंटर पॉइंट पे जो है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर जो है उसको सेट आउट करेंगे और इसके साथ सारे राउटर जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। जैसे ही पैकेट आएगा, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास डाटा जो है वो आया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर से पूछा जाएगा कि कहाँ फॉरवर्ड करना है, कौन से जो राउटर इसके साथ कनेक्टेड है, कौन से राउटर की तरफ डाटा जो है वो मूव करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर है ये सारे राउटर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब जितना भी आपका नेटवर्किंग का जो एक जाल बना हुआ है वो इस जाल में जितने भी राउटर्स हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो कंट्रोल है नेटवर्किंग का वो SDN कंट्रोलर के पास है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर जो है वो सारे राउटर के साथ कनेक्टेड है। हर राउटर की जितनी भी अपडेशन आ रही है वो SDN कंट्रोलर को पहले से ही पता होंगे कि कौन सा जो है वो किस डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहा है, कौन सा जो है वो बेस्ट पाथ है, कहाँ पर कॉस्ट कम है, कहाँ पर ट्रैफिक का बर्डन है, ठीक है। सारे नेटवर्किंग में जितनी भी राउटर्स हैं और उनके दरमियान में जो कनेक्शन है और जहाँ पर भी जिस तरह की भी हर्डल्स आ रही हैं वो सारी SDN कंट्रोलर को पहले से ही पता होंगी और वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना पैकेट, अगर एक पैकेट हमारे पास आया उसको फर्दर किस राउटर की तरफ मूव करना है तो SDN कंट्रोलर जो है वो ओवरऑल नेटवर्किंग के राउटर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ये पूरे नेटवर्क को देखते हुए जो है वो जिधर ट्रैफिक कम होगी, कॉस्ट कम होगी, उस तरफ जो है वो अपना पैकेट जो है उसको मूव कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जो हम ट्रेडिशनल नेटवर्क में देख रहे थे उसमें क्या था कि हर राउटर का एक अलग से कंट्रोल पैनल था, मतलब हर राउटर जो है वो इंडिविजुअली सोच रहा था कि उसको किस तरह से वर्कआउट करना है। यहाँ पर क्या है कि एक सेंटर पॉइंट बन गया है और सेंटर पॉइंट ही सारे वर्क को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब इस तरह से क्या होगा कि हर प्रीवियस जो हमें ट्रेडिशनल पढ़ा है, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग देखी है, उसमें हर राउटर के पास अलग से जो है वो कंट्रोल पैनल है, इंडिविजुअली वर्कआउट कर रहा है, इंडिविजुअली सोच रहा है और वो अपनी सोच के मुताबिक जो उसको डेस्टिनेशन बेहतर लग रही है वो उसकी तरफ मूव कर देगा। जबकि SDN कंट्रोलर जो है इसका कंट्रोल ओवरऑल नेटवर्किंग पर है, मतलब जितने राउटर हैं वो इसके साथ कनेक्टेड है, वो सबकी बात देख रहा है, ट्रैफिक कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और वो उसी के पूरे नेटवर्क को देखते हुए जो है वो डाटा पैकेट जो है वो सेंड कर रहा है। इससे क्या होगा कि स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आया कि हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइसेस थे उनको सेंट्रलाइज कर दिए। सेंट्रलाइज मतलब कि जो कंट्रोल प्लेन है उसके थ्रू ही सारे राउटर जो हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट है जिससे सारे राउटर जो है वो कनेक्टेड हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी।
जब डेटा को फॉरवर्ड किया तो हर राउटर अपने कनेक्टेड नेटवर्क को चेक करेगा। अगर तो वो मतलब प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, और कंट्रोलर जो है वो हमारे पास क्या करेगा कि राउटर की अपडेट को चेक करते हुए जो उसके पास प्रॉपर पाथ बन रहा होगा वो फर्दर उसकी तरफ जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। अपना जो हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पैकेट जाना है उसको पूरे नेटवर्क को देखते हुए जहाँ पर ट्रैफिक बर्डन कम होगा वो उस पाथ के थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन तक पैकेट चला जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी नेटवर्किंग मॉनिटरिंग जो है वो आसान हो जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पे हमने जिस तरह प्रीवियस हमने पढ़ा कि जो राउटर्स हैं वो सिक्योर हैं, हर राउटर को जो है फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिशनल वापस अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इस राउटर का जो है वो अपना कंट्रोल प्लेन है, ठीक है। अब इसमें जो है वो इसको पहले से बताया है कि इस आईपी एड्रेस पे अगर कोई पैकेट आता है तो उसको फर्दर मूव नहीं करना। अब यहाँ पर जब इस राउटर के पास जाएगा तो ऑब्वियसली इसको भी वैसे ही जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसके कंट्रोल पैनल को बताना पड़ेगा कि अगर इस तरह से कोई इस आईपी एड्रेस से कोई पैकेट आता है तो उसको डिस्कार्ड करना है, फर्दर मूव नहीं करना। मतलब इंडिविजुअली सब कुछ है वो कमांड देनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में एडवांटेज क्या है कि जस्ट हमने SDN कंट्रोलर को बताना है कि ये वाला जो हमारा पैकेट है इस आईपी एड्रेस से आ रहा है इसको आपने डिस्कार्ड करना है। इंडिविजुअली बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक कमांड देनी है और उससे सारे राउटर्स के पास जो वो अपडेट चली जाएगी कि इसका जो इस आईपी एड्रेस से आने वाला जो भी पैकेट है उसको कभी मूव नहीं करना। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर देख लें तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एप्लीकेशन लेयर्स, कंट्रोल लेयर्स और थर्ड वन पे हमारे पास आ जाती हैं फॉरवर्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर्स लेयर। अब यहाँ पर जो हमारे पास SDN कंट्रोलर है वो कहलाएगा कंट्रोल लेयर। सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल लेयर में चल रहे हैं, मतलब कंट्रोल लेयर जो हमारे पास में जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को रन कर रहा होगा जो कहलाएगा हमारी एप्लीकेशन लेयर। अब सॉफ्टवेयर कंट्रोल पैनल में हमारी किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो रन आउट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक मैनेजमेंट है तो इसके लिए आपको लोड बैलेंसिंग टूल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट करनी है तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी का टूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल प्लेन में जो है वो कंट्रोल प्लेन जो है वो ओवरऑल वर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारा जो है SDN नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। SDN कंट्रोलर लेयर जो है वो हमारी कहलाएगी कंट्रोल लेयर। सॉफ्टवेयर जो भी कंट्रोल लेयर के अंदर चल रहे हैं, जो भी सर्वर लगा हुआ होगा जो सॉफ्टवेयर को रन कर रहा होगा वो कहलाएगा एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर जो है उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो रन हो सकती हैं, लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और भी वेरिफिकेशन, कुछ भी जो है वो आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो रन आउट हो सकती हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। अब ये ओपन फ्लो प्रोटोकॉल क्या है? हमने बात की है यहाँ पर कि हमारे पास एक SDN कंट्रोलर मतलब एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है ये डिफरेंट राउटर्स जो हैं इस सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक राउटर जो है वो सिस्को का है, दूसरा हवावे का है, तीसरा कुछ भी सैमसंग है, नोकिया है, कुछ भी जो राउटर हैं इसी के अकॉर्डिंग अपनी डिफरेंट कंपनीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसने तो कम्युनिकेट करना है हर राउटर के साथ, तो इसको किस तरह से अपना वर्क जो है उसको मैनेज करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। इस जो हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है उसमें सेंटर पॉइंट डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, डिफरेंट राउटर के साथ जब उसमें कम्युनिकेट करना है तो ओपन फ्लो की मदद से, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल की मदद से हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो राउटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब हम ये कहते हैं कि जो हमारा ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है
वो हमारे SDN कंट्रोलर को इस काबिल बना देता है कि डिफरेंट कंपनीज़ के राउटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब अगर इस स्लाइड में देखें, यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर है। यहाँ पर जो हमने बात की, एप्लीकेशन लेयर की बात की, कंट्रोल लेयर की बात की, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल की बात की है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो ये है कि कंट्रोल प्लेन की कुछ पोर्ट्स जो है वो राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। ये जो हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है 1 2 3 4, ये हमारे पास डिफरेंट राउटर्स हैं और कंट्रोल प्लेन जो है वो राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो हमारा कंट्रोल प्लेन है ये इन राउटर के साथ कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं कि हमारा साउथ बाउंड इंटरफेस है जो एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है। अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे जो राउटर्स हैं वो कंट्रोल प्लेन के साथ कनेक्टेड हैं, तो इस टर्म में हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्थ बाउंडेड इंटरफेस है। अगर तो ये हमारा कंट्रोल प्लेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली कंट्रोल प्लेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारा साउथ बाउंडेड इंटरफेस है। और जो पॉइंट हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट रेज हो रहा है वो ये है कि जो हमारे राउटर्स कंट्रोल प्लेन के साथ दोनों डायरेक्शन में जो है वो हमारी कनेक्टिविटी हुई हुई है। तो जब हमारे राउटर कंट्रोल प्लेन के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये हमारा नॉर्थ बाउंडेड इंटरफेस बन जाएगा। यहाँ पर SDN कंट्रोलर को ही डिस्कस किया हुआ है कि SDN कंट्रोलर जो है वो ओवरऑल वर्क को मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, डिफरेंट राउटर्स जो हैं उनके साथ इसकी कनेक्टिविटी भी है, कम्युनिकेशन भी करता है। और जो हमारे पास वर्क फ्लो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है वो ओवरऑल जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको इस काबिल बना देता है कि डिफरेंट राउटर जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, वो डिफरेंट वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट राउटर हैं हमारे पास, किसी एक कंपनी का नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई SDK का है, कोई हवावे का है। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल के थ्रू इस काबिल बन जाता है, इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट राउटर्स हैं वो उनके साथ कनेक्टेड हो सकता है और कम्युनिकेशन कर सकता है। अब जो हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि हमारे पास मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। जिस तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को देखें तो हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो मोर एफिशिएंट हो जाती है, प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स होते हैं, सेंट्रलाइज हो जाता है, एजिलिटी आ जाती है। अच्छा, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट आपको समझ आ गया होगा कि जिस तरह कंट्रोल जो हमारा प्लेन था वो ट्रेडिशनल में इंडिविजुअल था, SDN में हमने क्या किया, उसको एक पॉइंट बना दिया, उससे सारे राउटर को जो है कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एजिलिटी का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब जल्दी जल्दी वर्कआउट करना। तो एजिलिटी SDN में देखें तो हमारी जो एजिलिटी की कैपेसिटी है वो और बढ़ जाती है, हमारा जो वर्कआउट है वो मज़ीद जल्दी होना शुरू हो जाता है, विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो भी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब हमारी जहाँ पर कॉस्ट इफ़ेक्ट कर रही थी वो हमारे पॉइंट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गए और हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट वे में वर्कआउट होने लगे। हमारा जो डाटा है, हमारी जो डाटा सेंडिंग सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने की टेक्निक्स हैं, जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जा रहे हैं वो सिक्योर यूज़ कर रहे हैं। अब हमने बात की थी शुरू में कि यहाँ पे एक चैलेंजेस जो है वो क्या आएंगे अब इसमें। अब यहाँ पर एक चैलेंज हम डिस्कस करें कि हमने ये कहा है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में एक सेंटर पॉइंट है। अगर यहाँ पर कुछ हर्डल आ जाती हैं, ये डैमेज हो जाता है तो हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो डैमेज हो सकता है। यहाँ पर ये एक इशू आ रहा है और फर्दर इसी इशू पे वर्कआउट किया जा रहा है इसको ओवरकम करने के लिए। ये हमारे पास एक चैलेंज है SDN नेटवर्किंग। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं अपने लेक्चर को समराइज़ करती हूँ। सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल नेटवर्किंग पढ़ी है, उसकी वर्किंग देखी है और उसका आर्किटेक्चर देखा है। आर्किटेक्चर में 2 पॉइंट कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन के बारे में पढ़ा है। फिर हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ आ गए हैं, इसका आर्किटेक्चर देखा है जिसमें हमने 3 लेयर्स पढ़ी हैं।
और SDN कंट्रोलर के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा है कि SDN कंट्रोलर क्या है। SDN कंट्रोलर जो वो हमारा एक सेंटर पॉइंट है जिससे सारे राउटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। SDN में जो है वो पॉलिसी क्या यूज़ की जाती है कि जो इंडिविजुअल राउटर के पास कंट्रोल प्लेन होता है वो उनसे ले लिया जाता है, मतलब कंट्रोल प्लेन रिमूव कर दिया जाता है और फॉरवर्डिंग प्लेन रहता है। दैन क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि जब कंट्रोल प्लेन ले लिया तो फिर जो हमारे पास फॉरवर्डिंग प्लेन है वो किस तरह वर्कआउट करेगा। तो कंट्रोल प्लेन को वर्कआउट करने के लिए SDN कंट्रोलर लगाया गया जो जिससे सारे राउटर हैं कनेक्टेड और जितना भी नेटवर्किंग में जितने भी राउटर के दरमियान जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन हो रही है, वो थ्रू SDN कंट्रोलर के होगी। उसके बाद हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखी हैं, मैनेजमेंट देखी है कि इसकी SDN में इसकी मैनेजमेंट एबिलिटी भी बढ़ जाती है, प्रोग्रामेबल नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाता है, सेंटर पॉइंट जो है वो बन जाता है, एजिलिटी इंक्रीज हो जाती है, विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाती है, कॉस्ट जो है वो कॉस्ट की जो ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती है उसको ये मिनिमाइज़ कर देता है और सिक्योरिटी के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल लेक्चर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू आस्क मी। थैंक यू।